स्वागत है मित्रों एंड मित्राणियों। आज आ गए मम्मी की जी के साथ एक वीडियो पे रिएक्ट करने। बहुत ही खतरनाक वीडियो है। मेरे सामने जब ये वीडियो आई तो मेरा तो दिमाग ही पूरा हिल गया। मम्मी देखो, ये एक लड़के ने वीडियो बनाई है, देविका गुप्ता एंड रजत पवार रिलेशनशिप, एंगेजमेंट फिक्स। मेरी सगाई तय कर दी गई है दोस्तों देविका के साथ, और मुझे पता भी नहीं है। मेरी लव स्टोरी बना दी उसने, पता है। और देखो हम दोनों की फोटो लगी है और पीछे लिखा आई लव यू टू। तो अपन देखते जा रहे हैं इसने कैसी लव स्टोरी बनाई है। ठीक है, आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये कहानी 2014 की है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रजत पवार नाम का एक आदमी रहता था। वो एक 2014 की बात है दोस्तों। आज से 10 साल पहले टागे भिड़े थे। मम्मी को बता रहा हूँ, मम्मी तुम्हें पता है क्या 2014 में ऐसा कुछ हुआ था? 2014 में तो इंटरनेट पे ही नहीं था मैं, मेरे पास मोबाइल भी क्या पता था कि नहीं 2014 में। और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। बिहार के एक छोटे से गाँव में देविका गुप्ता नाम की एक लड़की निवास। दोस्तों मैं कहीं भी था, देविका छोटे से गाँव में थी। वह बुद्धिमान, दिल की सच्ची और जानती हो ना तुम देविका को? हाँ, देविका की वीडियो देखती हो ना? देखती हूँ। हाँ, मेरी मम्मी देविका को जानती है, पहले ही बता दूं, ठीक है। जीवंत थी। एक अच्छे दिन भाग्य ने उनके रास्ते उनकी ताक में मिला दिया जब रजत बिहार के एक व्यावसायिक यात्रा के लिए गए। उनके रहने के दौरान उन्होंने एक स्थानीय बोलो क्या बोल रही हो? तो क्या बोल, कहाँ गया था तू? वो बोल रहा है कि मैं गया था एक बिजनेस ट्रिप पे गया था बिहार। बिहार में कौन सा बिजनेस चल रहा है अपना? कोई सा भी नहीं अपने यहाँ। हाँ दोस्तों, 2014 में एक बिजनेस था, बिहार में गया था मैं बिजनेस करने। उसको फिर बोस करने। मम्मी लव स्टोरी और तेज दौड़ा रही है। अभी तो मिला ही नहीं हूँ मैं, उसकी लव स्टोरी पहुंचने तो वहां तक। अभी तो सिर्फ मैं गया हूँ बिजनेस करने। वहां पे जाके किसी प्रकार से मेरे रास्ते टकराएंगे देविका से। उसने बोला ना, किस्मत के धागे इस प्रकार उलझे कि छोटे से गाँव में पहुंच गया मैं देविका के पीछे पीछे। बाजार में देविका से मिला और उनकी नजरें मिली। ऐसा लगा कि ब्रह्मांड ने उन्हें साथ लाने के लिए साजिश की थी। भाई कितना नल्ला होगा ये आदमी, ये बैठ के अपनी मनगढ़ंत कहानी बना रहा है और लोग क्या पता विश्वास भी कर ले रहे हैं उस पे कि अच्छा कितने अच्छे से बना रहा। हाँ, वो प्रॉपर एक चश्मा पहना हुआ एनिमेशन बना दिया उसने। दुनिया रुक गई दोस्तों, दुनिया तबाह हो गई। जब मार्केट में गया था मैं आलू लेने और वहीं देविका प्याज ले रही थी और हम दोनों के टांगे बढ़ गए कि भाई आलू प्याज के तो भजिए बनेंगे। ले चलो। पहली बातचीत जल्दी ही एक खूबसूरत दोस्ती में बदल गई। रजत देविका की सरलता और गर्मजोशी से प्रभावित हुआ, जबकि ये गर्मजोशी क्या होता है भाई? गर्म जोश होता है जिनका। मम्मी आपका कुछ कहना है इन सारी बातों के ऊपर? गरम जोश। बोलो क्या? बोलो। देखो दोस्तों, तुम लोग अपनी क्या कहते हैं लव स्टोरी अपने घर वालों को बताओगे तो ऐसा रिएक्शन कभी नहीं आएगा। मेरी मम्मी को देखो, खुश है वो प्रॉपर। तुम्हें लगता है कितनी सच्चाई है इस लव स्टोरी में? कुछ भी नहीं। ने रजत के परिश्रम और ईमानदारी को पसंद किया। दिन दिन को हफ्ते में बदलते गए और उनका रिश्ता मजबूत होता गया। उनके घरों के बीच देविका को कुछ पसंद नहीं आया, सिर्फ ये पसंद आया कि मैं मेहनती बहुत ज्यादा हूँ। क्या पता ऐसी कौन सी मजदूरी करने गया था बिहार में। दूरी के बावजूद वे पत्रों और फोन कॉल्स के माध्यम से एक दूसरे की कंपनी में आराम पाया। उनका प्यार किसी भी सीमा को नहीं जानता था जो उन्हें अलग कर। सीमा को नहीं जानता था, काफी जानता था। सीमा को नहीं जानता था, सिर्फ देविका को जानता था मैं, क्योंकि वहीं पे मेरा प्यार अंजाम पा रहा था ना उसका। एकदम ब्रह्मांड घूमना रुक चुका था। चिट्ठियां भेज रहे थे हम लोग। 2014 में अगर चालू हुई थी कहानी तो 2018-19 तक तो मोबाइल आ गए थे यार। चिट्ठी क्यों भेज रहे थे हम? देविका से पूछना पड़ेगा चिट्ठी क्यों भेज रही थी मेरे को। वीडियो कॉल नहीं कर रहा है। हालांकि उनकी प्रेम कहानी के रास्ते में कई बाधाएं आई। समाज के नियम और परिवार की उम्मीदें उन्हें अलग करने की धमकी दे रही। तुम अलग करने की धमकी दे रही थी क्या मुझे? क्यों? नहीं, मेरे इस रिश्ते के खिलाफ थी क्या तुम? तू बिहार गया ही का? और अगर मैं बिहार गया तो तुम मेरे रिश्ते के खिलाफ क्यों थी मम्मी? तुमसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो नहीं थी। नहीं थी, तुम रेडी थी। दोस्तों ये देख लो, पूरी मनगढ़ंत कहानी यहीं पे कैंसिल हो गई इसकी कि मेरी मम्मी तो रेडी है। मेरी मम्मी को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन रजत और देविका अपने प्यार के लिए लड़ने का निर्णय किया, मानते हुए कि सच्चा प्यार सभी बाधाओं को दावेदार कर सकता है। अपने अथक संकल्प और एक दूसरे के अंतर्निहित समर्थन के साथ रजत और देविका ने उन रास्ते आने वाली हर चुनौती को पार किया। उनकी प्रेम कहानी बहुतों के लिए प्रेरणा बन गई, साबित करते हुए कि प्यार को दूरियों। एक ऐसी कहानी को प्रेरणा बना दिया दोस्तों उसने जो कहानी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये कहानी सिर्फ इस चीज की प्रेरणा बनी कि कितनी नकली कहानियां आप अपने दिमाग में बना सकते हैं, क्योंकि सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। जिसका आता पता ही नहीं। जिसका आता पता नहीं, कहाँ बिहार, कहाँ भोपाल, कहाँ मध्य प्रदेश। वो बेचारी दिल्ली में रहती है। तुझे पता भी है कहानी लिखने वाले, वो बिहार में नहीं रहती, वो दिल्ली में रहती है। अगर मार्केट पहुंचाना था मुझे तो सरोजनी पहुंचाता दिल्ली के, एटलीस्ट सस्ते कपड़े ला पाता मैं। चांदनी चौक भी है दिल्ली में। चांदनी चौक तो चाइना। सामाजिक नियमों की कोई सीमा नहीं होती। अंत में परिस्थितियों के बीच रजत और देविका का प्यार जीत गया और वे एक दूसरे के साथ बाकी जिंदगी बिताने का वचन लिया। ये कहानी ओनली एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई और रजत पवार और देविका गुप्ता के बीच किसी प्रकार का रिलेशनशिप नहीं है।
भाई ये क्या मजाक है भाई, पूरी कहानी सुना के बोल रहा है ऐसा कुछ था ही नहीं दोस्तों, ये तो सिर्फ वो थी कहानी थी। बाकी दोस्तों ये आदमी जो था ये यहाँ पे नहीं रुका, इसने एक और कहानी बनाई और इस बार हमारी कहानी के बीच में सलोनी भी है। तुम जानती हो सलोनी को? सलोनी भी है दोस्तों इस बार कहानी के बीच में। रजत, देविका और सलोनी की स्टोरी। रजत, देविका और सलोनी तीनों की दोस्ती एक ही स्कूल में शुरू हुई थी। वाह, अब बिहार में चल गए पढ़ने, पहले बिजनेस करने गए थे अब पढ़ने गए बिहार में। वो बिहार की है क्या? सलोनी हाँ शायद यूपी बिहार साइड की है, अभी तो बेंगलोर में रहती शायद, पर है वो यूपी बिहार साइड की। यूपी बिहार अलग अलग? हाँ मतलब वो उस साइड को साथ में काउंट कर तो लेते एक ही स्कूल में चले गए? हाँ एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं दोस्तों। तुमने एडमिशन कराया था, कितनी फीस थी मम्मी? नहीं थी फीस, फ्री में पढ़ रहे थे, आंगनबाड़ी थी क्या? सरकारी स्कूल। कक्षा में पढ़ते थे और हमेशा साथ रहते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरे स्कूल में उनकी एक अलग पहचान थी। इस साल उनके स्कूल में एक नई गतिविधि शुरू हुई, एक वार्षिक सांस्कृतिक समारोह जिसमें हर छात्र को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता था। इस बार इस समारोह में रजत, देविका और सलोनी ने मिलकर कुछ खास करने का फैसला। नहीं दोस्तों ये तो बिल्कुल ही झूठ हो गया। मैं इतना इंट्रोवर्ट आदमी हूँ कि मेरे को तो कुछ भी नहीं करना होता। फंक्शन जिस दिन रहते हैं मैं घर पे बैठना पसंद करता हूँ। कभी कभी बूंदी के लड्डुओं के लिए चला जाता हूँ, क्योंकि फिर घर लाता हूँ तो मेरी मम्मी को भी खिलवा देता हूँ मैं लड्डू। खाती थी ना तुम 15 अगस्त के लड्डू? मेरी मम्मी एक्सेप्ट करती है दोस्तों, खाती थी। स्कूल के वार्षिक सांस्कृतिक समारोह की तैयारी शुरू हो गई। स्कूल के प्रिंसिपल ने घोषणा की कि इस साल का विषय होगा हमारा देश और संस्कृति। सभी कक्षाओं को इस विषय पर एक प्रस्तुति देनी थी। रजत, देविका और सलोनी ने मिलकर एक प्रस्तुति देने का निर्णय लिया। रजत ने सभी की जिम्मेदारियां बांट दी। देविका को नाटक की स्क्रिप्ट लिखने का काम सौंपा गया। सलोनी को नृत्य की कोरियोग्राफी की जिम्मेदारी दी गई और रजत कुछ रोस्टिंग कर डाल देता। भाई हम लोगों ने रोस्टिंग कर ली स्कूल में, ये क्या नाच गाना करवा रहा हमसे। नाच गाना नहीं कर रहे होते तो टिकटॉक पे और ज्यादा फेमस होते। वैसे सलोनी तो थी टिकटॉक पे फेमस। टिकटॉक पे सलोनी के 10-12 मिलियन थे, पता तुम्हें? देविका नहीं थी ना? देविका भी थी, देविका के 1-1.5 मिलियन थे, मेरे 2 थे और सलोनी के 10-12 मिलियन थे। सलोनी बहुत भयंकर फेमस थी भैया टिकटॉक पे। प्रस्तुति का निर्देशन करने लगा। तीनों ने बहुत मेहनत की और अपने अपने काम को बखूबी निभाया। जैसे जैसे समारोह की तारीख करीब आती गई, समस्याएं भी शुरू हो गई। मुझे इस बात की खुशी है दोस्तों कि इस कहानी में कहीं भी लव स्टोरी नहीं है। अच्छा हुआ लव स्टोरी, मेरे को लग रहा था कुछ ट्रिपल थ्रेड मैच करा देगा ये, कि देविका तो रजत से प्यार करती थी पर बीच में सलोनी आ रही थी। सलोनी कहती थी कि मैं भी प्यार करती हूँ और इतना ज्यादा अजीब फील होता मुझे। या तो ऐसा हो जाता कि सलोनी और देविका दोस्ती, रजत दोनों के ही पीछे लगा था। ठरकी कहीं का लौंडी आवाज। देविका ने स्क्रिप्ट को फिर से लिखा और नए हिस्से जोड़े। सलोनी ने अपनी चोट को ठीक किया और नृत्य की प्रैक्टिस जारी रखी। रजत ने एक नए कलाकार को जोड़कर पूरी टीम को समन्वयित किया। सभी ने मिलकर एक किसको जोड़ा? नया कलाकार किसको जोड़ दिया मैंने? पता ही नहीं। सारा कुछ मेरे हाथ में, मैंने नया कलाकार जोड़ दिया। नया कलाकार भी एक रोस्टर और उठाना था, रोहित बमोला वगैरह को उठा लेता नया कलाकार। उसको तो नाचना भी अच्छा आता होगा, उसको गाना आता है, गिटार बजाता हो। नृत्य करने वाला चाहिए, नृत्य करने वाला चाहिए था। शिट यार बमोला यार, तुझे नहीं लिया यार भाई। यारी समारोह के दिन पूरा स्कूल उत्सुक था। रजत, देविका और सलोनी की प्रस्तुति ने क्या फोटो ढूंढी है उसने सलोनी की। सलोनी लग भी रही है फंक्शन के लिए एक्साइटेड। क्यों मम्मी? अच्छा डांस करने वाली है सलोनी मुझे लगता है। देविका ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रही। देविका थोड़ी बुझी देविका बुझी है। देविका ने स्क्रिप्ट में ज्यादा मेहनत नहीं करी शायद। मैं तो परेशान हूँ दोस्तों, नया बंदा ढूंढने में ज्यादा मेहनत लग गई लगता है। मुक्त कर दिया। उनके नृत्य और नाटक ने भारतीय संस्कृति की सुंदरता और विविधता को सुंदरता से प्रस्तुत किया। दर्शकों ने खड़े होकर उनकी प्रस्तुति की सराहना की और प्रिंसिपल ने भी उनकी मेहनत की तारीफ की। कहाँ से आ गया टकला प्रिंसिपल हमारे बीच में। पर दोस्तों ये जो कहानियां आती हैं मेरे सामने, इन पे थंबनेल कितने खतरनाक होते हैं। वो पिछले वाले ने तो पूरी लव स्टोरी ही बना दी थी। ये देखो पीछे कुचू पुचू चल रहा है, लव यू वव यू, देख रही हो? आई लव यू टू कुछ नहीं, ये वो और थंबनेल में लिखा व्हाट्सएप चैट लिख और टाइटल में लिख दिया फिक्स हो गई एंगेजमेंट, सगाई है अगले महीने आना। और मैं मम्मी को यहाँ इसलिए लाया था कि देखे मेरी मम्मी किस किस रिश्ते के खिलाफ जाती है। मेरे मम्मी तो सब में रेडी है दोस्तों, मम्मी को कोई दिक्कत ही नहीं है। काय की दिक्कत है इसमें? तो बाकी दोस्तों आप लोग रेडी हैं कि नहीं? कमेंट कर देना। मतलब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और भी ऐसी बहुत सारी कहानियां ढूंढ के लाएंगे, मजे करेंगे। और जितने भी लोगों को ऐसी कुछ कंफ्यूजन है, ऐसा कोई रिश्ता नाता नहीं है किसी के भी बीच में, सब दोस्त हैं बस और एक जैसा काम करते हैं। तो आपस में काम से रिलेटेड बात होती है। फोकट में बदनाम मत करो, इससे रिश्ता उससे रिश्ता। एक तो वैसे ही जिंदगी भर से सिंगल है, कहीं रिश्ता हो रहा होगा तो इन अफवाहों के चक्कर में ना हो पाएगा। चलो बाय बाय।